और अपने बारे में बताना चाहूँ तो मेरा नाम रचना है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ में एक हेल्थ और वेलनेस कोच भी हूँ। और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करते हैं और मेरा एक बेटा है जो कि अपनी स्टडी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा है। जो अपॉर्च्युनिटी है तो आप इसको या तो देखिए अपने जीवन का एक लक्ष्य मान सकते हैं, ठीक है? या सेकंड इनकम सोर्स मान सकते हैं या फिर आप इसको ड्रीम मान सकते हैं, है ना? कुछ भी जो आपकी सोच है आप उसके हिसाब से इसको मान सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक वो है ड्रीम कि मैं ना अपने बहुत सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ, है ना? जो कि हमारी जॉब से नहीं हो पाते। और मैं सोचती हूँ कि ऐसी जैसे मेरी सोच है ऐसी कई लोगों की भी सोच होगी, है ना? कि वो भी अपने सपने पूरा करना चाहते होंगे। तो देखिए सपने तो लोगों के बहुत सारे होते हैं, है ना? अगर उनकी लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं होती। मगर ये कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर करा है। तो जैसे कि है स्ट्रेस फ्री लाइफ, कि हर कोई चाहता है कि हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। अब जैसे देखिए हम कोई मकान खरीदते हैं या हम कोई कार खरीदते हैं, तो हम ईएमआई देते रहते हैं, तो हमारी मतलब क्या है हमारे को स्ट्रेस रहता है जब तक उसकी ईएमआई खत्म नहीं हो जाती, है ना? और सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि हर कोई जो है अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। तो या तो देखिए उसके लिए किसी हमें सेलिब्रिटी के घर में पैदा होना पड़ेगा या हमारे अंदर कोई वैसी स्किल होनी चाहिए, है ना? गॉड जो हमें देता है। अगर वो नहीं है तो हम कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाएँगे? मगर यहाँ से आप ना वो भी कर सकते हैं। फिर है चैरिटी। चैरिटी देखिए हर कोई करना चाहता है ना? क्योंकि देने में जो हमारे को वो मिलता है ना एक सेवा भाव होता है, तो उससे हमारे को कितनी हैप्पीनेस भी मिलती है और हमारे को ये महसूस होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। मगर क्या होता है कि जब हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे, है ना? और इस बिज़नेस से क्या है आप एक लेगेसी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी ना जो आगे जनरेशन है उसको भी ये बिज़नेस जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? और कइयों का जैसे सपना होता है कि भई हम ना अपनी फैमिली के साथ रहें, क्योंकि कई लोग हैं जैसे जेंट्स लोग कहीं कमाने के लिए भई अपनी कंट्री से दूसरी जगह आना पड़ता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं, है ना? उनको पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये उनके अंदर एक ना फीलिंग होती है कि हम अगर वहीं जॉब करते होते तो हम उनके साथ रहते हैं। तो ये यहाँ जब आपके पास पैसा होगा तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सभी को कि अगर हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, तब हमारी फैमिली को ना किसी तरह से पैसों की कमी ना हो, है ना? और सबको मतलब क्या होता है क्वालिटी टाइम भी चाहिए होता है। मगर क्या है जॉब में बंदा क्या होता है सवेरे जाता है, शाम को आता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता, इतनी लाइफ़स्टाइल जो है इतना फ़ास्ट हो गया है ना? फैमिली को वो टाइम ही नहीं दे पाता। और वर्ल्ड टूर कौन नहीं करना चाहता, सभी वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, घूमना सभी को पसंद होता है और खासकर हम लेडीज़ों को तो, है ना? तो मेरे को तो घूमना बहुत पसंद है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ भई सभी के भी ऐसे सपने होंगे, वो भी ऐसे घूमना चाहते होंगे, मगर क्या है जब पैसा होगा तभी तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी ना, हैं? मगर जब हमारे पास वो पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएँगे? हम क्या करते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो छोड़ो कोई नहीं है तो क्या है ना? मगर यहाँ से आप इस चीज़ को भी पूरा कर सकते हो, ठीक है? और फिर फैमिली टाइम, अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप अपनी फैमिली को ना पूरा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि लोग देखिए कमाते किसके लिए हैं? अपनी फैमिली के लिए तो कमाते हैं। जब अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाएँगे, तो फिर वो पैसा किस काम का, है ना? और फिर ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं बस, है ना? उनके सपने पूरे नहीं कर पाते। और यहाँ से ना आपको एक जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है ना, वो भी आपका हो सकता है। और जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया ना तो मेरे में भी यहाँ से बहुत सारी चेंजिंग आई है। अब देखिए ये जो सारी जो है हमारे ड्रीम है या जो भी लक्ष्य है, जो भी हमारी मतलब डिज़ायर है, तो ये सब किससे मतलब सब एक-दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? मगर सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड है वो है हमारी हेल्थ, ठीक है? अगर हमारी हेल्थ है, सबसे अच्छी अगर हमारी हेल्थ है तो ये सारे रिवार्ड्स हमारे लिए अच्छे हैं। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं अच्छी ना तो ये सब चीज़ हमारे लिए बेकार है ना? ना हमारे लिए पैसा अच्छा होगा, ना टाइम अच्छा होगा, क्योंकि जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो हम ना ये सब जो है हमारे लिए बेकार है, ठीक है? तो अब हमने अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है? तो हम अपनी हेल्थ को अगर ठीक करते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमारे को ना 4 पिलर जो है, उसको हम फॉलो करके अपनी जो हेल्थ है ना, उसको बेटर बना सकते हैं। तो हमारे जो 4 पिलर होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे पहला है हमारा एक्सरसाइज़, सेकंड है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और थर्ड है हमारा प्रॉपर रेस्ट, फोर्थ है हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो पहला जो हमारा आता है इसके अंदर हमारा आता है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए हम योगा कर सकते हैं। जो योगा होता है ना, वो हमारे जो शरीर है ना उसको मतलब हमारे जो फिजिकल और जो मानसिक वो होता है ना बॉडी उसको ना फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और शांत रखता है, ठीक है? दूसरा है ये वॉक। वॉक जो होता है ना, आपने सुना ही होगा कि जो सवेरे की ताज़ी हवा होती है वो हमारे मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो अगर आप मतलब डेली 30 मिनट भी वॉक करते हैं ना, तो उससे आप अपने अंदर ना काफ़ी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। कैसे कि देखिए जब आप वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ना जो हार्ट प्रॉब्लम है वो दूर होती है, डायबिटीज़ दूर होती है, ठीक है? और आपका ना थायराइड दूर होता है, जॉइंट्स पेन है जो उसके अंदर आपको काफ़ी मतलब रिलीज़ आराम मिलता है, ठीक है? और क्या कैंसर जो है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है डाइजेशन आपका अच्छा होता है, वेट लॉस आपका अच्छा होता है, स्किन आपकी अच्छी होती है और आपका जो वो है स्ट्रेस दूर होता है ना? तो ये सारी चीज़ें आप वॉक से दूर कर सकते हैं और कम से कम आपको एक दिन में ना साढ़े 7 या 8 कदम चलने चाहिए। अगर ये करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत सही रहती है। थर्ड हमारा आता है रिलीज़ हार्मोन्स। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं और ये योगा वगैरह करते हैं, तो इसके कारण ना हमारे बॉडी में ना कई हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और डोपामाइन। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तब हमारे जो बॉडी है ना उसमें ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन है, इसकी वज़ह से हमारी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहती है, ठीक है? और गट हेल्थ अच्छी है तो समझ लो हमारी ओवरऑल बॉडी अच्छी है। फिर उसके बाद देखिए हमने जो बताया कि हम जब ये वॉक करते हैं और ये करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब हमारा हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता और हमारा जो ब्लड है वो ठीक हो जाता है, तभी हमारे को ये हार्ट जैसी प्रॉब्लम होती है और हमारी जो ये है कैलोरी बर्न होती है उससे हमारा वेट लॉस होता है। फिर आता है हमारा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, है ना? नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कि अभी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कभी कुछ होता है, जैसे कि अभी मैं इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में ही बात करूँ, तो जैसे अपॉर्च्युनिटी हमने जैसे देखी, तो कई लोग बोलते हैं पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा? तो ये थॉट हमने रखनी नहीं है। ये सोचना है कि हाँ, नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? हमेशा ये सोच रखनी है, हमेशा अच्छा देखना है ना? और अच्छा ही सोचना है ना? तब हमारी लाइफ जो है वो अच्छी होती है। फिर इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है ना, वो हमारे मन को शांत करता है, ठीक है? और जो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी जो एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन होता है, ये इस चीज़ को दूर करता है और साथ ही साथ जब हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से जो हमारी इंटरनल बॉडी है ना उसके अंदर हम कई डिसीज़ जो है ना उसको हम आने से पहले ही रोक सकते हैं। है ना? तो मेडिटेशन करना चाहिए और हमें थैंकफुलनेस की भावना रखनी चाहिए। हमेशा हमें हमें जो है ना थैंकफुल करना चाहिए, हमें अपने गॉड का करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहिए और जब हम सवेरे सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमें वही जो मैंने बताया गॉड्स को थैंक करना चाहिए कि भई आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, है ना? आज जो सवेरे जो मैं उठा हूँ या उठी हूँ, तो ना भगवान आपने मुझे ये नया दिन दिया है और ये मेरा दिन जो है अच्छे से जाए, तो वो थैंक्स करना है। और हम 5 जो है ना 5 तत्वों से मिलके बने हैं, तो उन तत्वों को भी हमने थैंकफुल करना है। जैसे होता है ना जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, है ना? इन सब का भी हमने थैंक्स करना है, हवा। तो ये हमारी जो है हमारा जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का होना चाहिए। थर्ड हमारा आता है रेस्ट। रेस्ट यानी कि हमारे को प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारी देखिए पूरा जो दिन है उसमें 24 घंटे होते हैं, है ना? तो हमारी जो बॉडी है ना बॉडी जो क्लॉक है उसी हिसाब से काम करती है। तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है उसके अंदर हमारे को ये बताया गया है कि हमें 6 से 8 घंटे तक, है ना? हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो भी हमारी बॉडी में जो वो होता है ना रिपेयरिंग वर्क होता है वो अच्छे से हो सके और हमारी जो नींद है ना वो अच्छे से हो सके, ठीक है? अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हम सवेरे क्या करते हैं, हम थके-थके से महसूस होता है। मगर हम जब प्रॉपर नींद लेते हैं तो हम ना वो फ्रेशनेस सी लगती है हमारे को ना फ्रेश फील होता है, ठीक है?
और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे को जो मोबाइल का यूज़ है ना वो देर रात तक नहीं करना चाहिए, ठीक है? और सोने से 2 घंटे पहले ही उसको छोड़ देना चाहिए और खाना जो है हमें खाना जो हम खाते हैं, वो हमें सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 बजे खाना खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, एक टाइम टेबल होना चाहिए उसका खाने का, ठीक है? तो अब क्या है हमारे को रात को और क्या करना चाहिए कि हमें जो रात को सोने से पहले कोई भी जैसे नशीली दवाई होती है ना? नींद की जो होती है पिल्स वो नहीं लेने चाहिए और ना ही हमें चाय और कॉफ़ी लेनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम मतलब ध्यान देते हैं तो हम प्रॉपर ना रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी सही रहती है। चौथा हमारा आता है एन फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि एक संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वो होता है जिसमें हमें सभी पोषक तत्व मिल सकें जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स है ना? और फाइबर, फैट्स है ना? ये सारे हमें मिल सकें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके लिए हमारे को रोज़ 5 तरह के फल और जैसे सब्जियाँ हैं उसका यूज़ करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, हैं? और क्या है शुगर जो है हमारे को ना कम यूज़ करना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ज़्यादा शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो है ना अब क्या है हमें जो अपना संतुलित भोजन है, बैलेंस डाइट है, तो हमें क्या होता है आजकल जो हमारा लाइफ़स्टाइल है आप सभी जानते हैं कि ना कितना हेक्टिक हो गया है ना? और जो हमारे खाने में ना वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये जो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हमारा नहीं है तो हमारे को यही बीमारियाँ होती हैं क्योंकि विटामिन्स मिनरल नहीं मिल पाते, है ना? और ये सब चीज़ें हैं तो जब ये चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं जाती तभी हमारी डिसीज़ होती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हम कुछ अच्छे जो सप्लीमेंट हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस जो सप्लीमेंट है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो है सप्लीमेंट वो है न्यूट्रीलाइट, ठीक है? ये जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है ये इसमें जो प्रोवाइड होता है और जो न्यूट्रीलाइट है वो वर्ल्ड का जो बेस्ट ब्रांड है और ये जो है न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट है और ये 88 इयर्स ओल्ड है, ठीक है? 88 इयर्स से मतलब ये सेल हो रहा है यानी कि 1934 में इसकी प्रोडक्शन हुआ और ये बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर है। इसके अंदर जो न्यूट्रीलाइट है उसमें सारा ये ध्यान दिया जाता है पीएसपी होता है यानी कि इसमें पूरा प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी का ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो न्यूट्रीलाइट है हम इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ब्रांड है, तो इसको हम एक प्रोडक्ट है, अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो देखिए हम अपनी हेल्थ भी अच्छी करते हैं, है ना? और अपनी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी करते हैं और इसी ब्रांड को, है ना, यूज़ करते हुए हम अपनी एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो वो कैसे? तो देखिए हम कुछ भी हम ना डेली क्या होता है डेली जो भी हम सामान लेते हैं, ठीक है? तो वो चलिए मैं आगे बताती हूँ, तो हम क्या है हमने क्या करना है, देखिए जैसे मैंने अभी बताया न्यूट्रीलाइट जो है हमारे लिए कितना बेनिफिट देता है हमारे को। तो सिर्फ़ हमें ये क्या करना है शेयर करना है उसके बारे में। जो भी हमारी नॉलेज है हमने वो सिर्फ़ शेयर करनी है। जैसे कि हम फ़ेसबुक और व्हाट्सएप में हम किसी को मैसेज भेजते हैं या वो हमें मैसेज भेजते हैं, तो हमें जो मतलब पसंद होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर जो हमें पसंद नहीं है तो हम उसको मतलब इग्नोर मार देते हैं। ऐसी जब हम ये शेयर करेंगे तो ना हमारे को भी कोई पसंद करेगा, है ना? और कोई जिसको नहीं पसंद होंगे वो नहीं करेगा, है ना? हेल्थ से रिलेटेड अगर हम कुछ भी डालते हैं, है ना? पोस्ट करते हैं या फिर हम फेसबुक पे करते हैं या इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो इस तरीके से एक हमारी जो है ना नेटवर्क बनता है, ठीक है? या फिर कह लो कि एक कम्युनिटी बनती है। तो हमारे को बस यही चीज़ करनी है ना? कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि हाँ भई हम नहीं कर सकते क्योंकि आजकल तो यही सोशल मीडिया है ना? तो बस हमने यही चीज़ करनी है, तो हमने क्या करना है जो भी हमने हेल्थ से नॉलेज लिया है ना? तो वो चीज़ों के लिए हमें उसपे शेयर करना है, छोटी-छोटी वीडियो बना के डालनी है ना? और या फिर उसके बारे में जो भी हमने नॉलेज लिया है वो हम जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल के हम उसपे डाल सकते हैं। अगर किसी को पसंद होगा तो वो हमारे को शेयर करेगा।
है ना? हमारे साथ कनेक्ट होएगा वो। तो उसमें क्या है कि देखिए और भी हमारा जो न्यूट्रीलाइट तो है ही, साथ में हमारे यहाँ पे और भी हमारा जो सामान है, जो हमारी डेली यूज़ में यूज़ होता है। जैसे कि देखिए हम रोज़ ना ना नहाते हैं, ठीक है? रोज़ हम ब्रश करते हैं और ना रोज़ हमारे कपड़े धुलते हैं और रोज़ हम ना स्किन पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है, हम मार्केट से तो लेते ही है ना, तो सिर्फ हमने मार्केट से ना लेके अपने यहाँ से लेना है। तो जब ये प्रोडक्ट होता है कोई मार्केट में बनता है, तो देखिए ये पहले सबसे पहले जो है ना कंपनी में बनता है, फिर वो सीएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है और फिर वो हमारे कंज्यूमर के पास आता है। तो कंपनी में बनने की इसकी कीमत जो होती है 30% होती है, हमारे तक आते-आते ये 100% हो जाती है। तो बीच का जो 70% पैसा है वो मिडल मैन के पास जाता है। तो देखिए ये जो मिडलमैन होते हैं, है ना? तो ये कोई मतलब खराब लोग नहीं होते, है ना? ये भी सही लोग होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना पैसा लगाया होता है। तो ये क्या होता है इनकी फैमिली जो होती है ना? अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और इनकी फैमिली के इनके पास टाइम होता है तो अपनी फैमिली के साथ घूमते-फिरते भी हैं, है ना? तो ये 70% पैसा इनके पास जाता है क्योंकि वो हमारी तो समझ लो मेहनत की कमाई है। क्योंकि मार्केट में तो वो बनने की उसकी कीमत 30% है और हमें 100% मिल रही है, तो 70% वो हमारी तो है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो कहती है कि आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए और जो आप ये यहाँ से सामान लेते थे, बस वो वहाँ से ना लेके आपने यहाँ से लेना है और यहाँ पे आपने शिफ्ट हो जाना है ना? तो पहले देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी हेल्थ कैसे बेटर हो सकती है। अब हेल्थ के साथ-साथ हम वेल्थ भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लेते हुए बहुत प्राउड करती हूँ जिसका नाम है एमवे, क्योंकि उसने मुझे पूरा मौका दिया कि ना आप मेरे साथ हाथ मिलाइए और अपना ना एक बिज़नेस मतलब अपॉर्च्युनिटी है जो आप कर सकते हैं। मगर हम कोई अगर मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, है ना? तो वो हमें ये मौका नहीं देती है कि आप मेरे साथ ना ऐसे मतलब हाथ मिला के काम करिए, नहीं। वो सिर्फ़ वो परचेज़ वो सेल करती है और हम परचेज़ करते हैं, है ना? वहाँ पे सिर्फ़ हम खर्चा ही करते हैं, ठीक है? अब अगर हम इस ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे को क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो ये आरबीआई अप्रूव्ड है और फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मतलब जो भी आपका प्रेज़ेंट वर्क है उसके साथ रहते हुए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं आपको 6 से 10% होलसेल डिस्काउंट मिलता है। फिर 6 से 8% आपको यहाँ कैशबैक मिलता है और 5% आपको सीएसआई मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर आप जो 100% मनी बैक गारंटी है। यानी कि आप कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और आपको ना अगर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे 30% यूज़ करके 30 डेज़ के अंदर उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ऐसे क्या आपको मार्केट में मिलती है? नहीं मिलती। अगर वहाँ से आप कोई सामान लिया है ना, तो आप एक तो पहले बात उसको ना वापस नहीं कर सकते, है ना? और अगर यूज़ कर लिया तो तब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो एनएफसी प्रोडक्ट है। यानी कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और कंसंट्रेटेड है। तो यानी कि ये पानी मिला के यूज़ होते हैं तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा ये है कि आपको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देते हैं ये प्रोडक्ट। और जबकि मार्केट के कोई प्रोडक्ट ये अब आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं देते, वहाँ तो सिर्फ़ आपने खर्चा करना है। ठीक है? और वहाँ से क्या है केमिकल लाना है और उसको खाना है। और यहाँ के जो प्रोडक्ट है हमारे ऑर्गेनिक भी हैं और हेल्थ आपकी अच्छी बनाते हैं तो अपनी हेल्थ तो अच्छी होगी, आपकी फैमिली की भी हेल्थ अच्छी होगी और साथ में आप बिज़नेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक गुरुकुल है, तो गुरुकुल है वो हमारे को क्या ना बुक प्रोवाइड करता है, जो एक मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो बुक प्रोवाइड करता है तो देखिए इस फील्ड में ना सब तरह के लोग होते हैं, है ना? हर फील्ड के लोग हैं इसके अंदर। तो देखिए सबकी सोच अलग होती है, जैसे इसमें डॉक्टर्स हैं, है ना? और टीचर्स हैं और ये लॉयर हो गए, है ना? और भी मतलब हर फील्ड के लोग होते हैं। तो देखिए सबकी सोच अपनी-अपनी अलग होती है। मगर यहाँ पे जो आपको बुक प्रोवाइड की जाती है तो उसमें क्या होता है जब हम सब पढ़ते हैं, तो हम सबकी जो सोच है वो एक हो जाती है ना? तो एक सोच होती है तो फिर हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से क्रिएट होता है। फिर है मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग सेमिनार प्रोवाइड की जाती है। अभी जैसे ये जो हो रही है ये भी हमारी एक मीटिंग है ना? तो इसमें हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? हम कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इसके मतलब फ़ायदे नुकसान है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर है सीडी, तो सीडी यहाँ पे होती है जैसे जो जिन्होंने ये बिज़नेस को मतलब बिल्ड किया और वो सक्सेस हो रखे हैं, है ना?
तो हमें उनको देख के ये लगता है कि हाँ भाई जब ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, तो यहाँ सीडी प्रोवाइड की जाती है। तो अब ये है कि हमारा ये जो है कंज्यूमर फार्म कैसे बनता है। तो देखिए जब हमें पता चला और हमने इस बिज़नेस को मतलब स्टार्ट किया, तो हमें जो अच्छा लगता है हम बताते हैं, है ना? अपने मतलब जो फ्रेंड्स हैं उसको बताते हैं, अपनी फैमिली मेंबर को बताते हैं, है ना? और जो भी मतलब हमारे नियर डियर हैं और नेबर्स हैं उनको हम बताते हैं। तो इस तरह से हमारा एक ना थोड़ा बिज़नेस बिल्ड होता है ना? कम्युनिटी बनती है ना? जो भी है। तो जब हम ये यहाँ पे हम जब मिलके बिज़नेस करते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये ना सिंगल नहीं है कि आप सिंगल इस बिज़नेस को बना सकते हैं, नहीं, ये एक टीम वर्क है। तो जब यहाँ टीम मिलके है ना 200 पीवी का काम करती है, तो आप ना 3% पे होते हैं और जो 3% पे होते हैं, तो आप यहाँ से ना 1500 से 3000 रुपए अर्न करते हैं। फिर जब आप 600 पीवी का काम करते हैं, तो आप 6% पे होते हैं, जहाँ पर आप 2500 से लेके 6000 रुपए अर्न करते हैं। फिर यहाँ पे जब आप 1200 पीवी का काम करते हैं तो आप 9% पे होते हैं और यहाँ पर आप 3500 रुपए से लेके 8000 रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है? फिर जब आप 2400 पीवी का वर्क करते हैं तो आप 12% पे होते हैं, जहाँ पर आप 4000 से लेके 15000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। फिर जब आप 4000 पीवी का काम करते हैं तो आप 15% पे होते हैं, जो कि एक स्टार लेवल होता है और यहाँ पर आप 10,000 से लेके 25,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। मगर यही जो 4,000 पीवी का वर्क है, आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्ड करते हैं, तो आप ना यहाँ पे ब्रॉन्ज पिन कहलाते हैं और यहाँ पर आप 20,000 से लेके 40,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। फिर जब 7,000 पीवी का आप काम करते हैं, तो आप 18% पे होते हैं। यहाँ पर आप 30,000 से लेके 60,000 रुपए अर्न करते हैं। फिर जब आप 10,000 पीवी का काम करते हैं तो वो 21% होता है, यानी कि एक सिल्वर लेवल। यहाँ पर आप 40,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए अर्न करते हैं। तो आप सोचिए, आपकी जो प्रेजेंट इनकम है उसके साथ अगर आप 1,20,000 रुपए ऐड कर देते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना? तो हर किसी का सपना होता है कि हम 21% पे जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो जब ये 21% जो है ना लेवल हम थर्ड 3 मंथ तक अचीव करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं और जब आप 6% तक ये 21% अचीव करते हैं तो आप प्लेटिनम होते हैं और यही 21% जब आप 1 ईयर तक अचीव करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं, जिससे हमारे जो अंसारी सर है और जो शहनाज मैम है ना, वो इस लेवल पर है और हम उनकी छत्रछाया में ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो उनकी जो मंथली इनकम है वो होती है 80 से 90 हजार रुपए और एनुअल होती है 12 से 15 लाख रुपए। फिर जब आपकी टीम में है ना 3 प्लेटिनम होते हैं तो आप एमराल्ड होते हैं और आपकी जो इनकम होती है मंथली वो 2 से 3 लाख रुपए होती है और एनुअल होती है 30 से 40 लाख रुपए। और जब आप की टीम में 6 लोग प्लेटिनम होते हैं तो आप डायमंड होते हैं और डायमंड की जो इनकम होती है मंथली वो 6 से 7 लाख रुपए होती है ना? और जो एनुअल है वो 80 से 90 लाख होती है। और जो डायमंड होते हैं देखिए उनका जो लाइफ स्टाइल है ना वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है ना? वो अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और बहुत सारे लोगों की दुआओं में होते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत लोगों की लाइफों को चेंज किया होता है, उनको ये बिजनेस करना सिखाया होता है ना? तो देखिए कितना अच्छा बिजनेस है ये कि आप अपनी हेल्थ के साथ-साथ एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है एक पावरफुल अपॉर्च्युनिटी है और ये कॉमन मैन के लिए है और यहाँ पर आपसे कोई ना डिग्री माँगी जाएगी, है ना? और ना फिर ना कोई ये देखा जाएगा कि आप कौन-सी लैंग्वेज बोलते हो, ना ये देखा जाएगा कि आपका कलर कैसा है। बस यहाँ पर ये है कि आपको डेली प्रोसेस जो है परसिस्टेंसी और क्या है हार्ड वर्क करना होगा बस, है ना? और अगर आप एम्बिशियस हैं और क्या है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने सभी जो ड्रीम है उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से इस बिज़नेस के बारे में समझाया होगा। तो थैंक यू।